हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? क्या आप सभी का रेलवे में जाने का आपको एक मौका दिया जाए तो जाओगे? जी हाँ, कुछ बच्चे जो रेलवे में जाना चाहते हैं या वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली वह वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे में जो आपके देखिए पैरा मेडिकल कैटेगरी की जो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। जो बच्चे रेलवे में पैरा मेडिकल में जाना चाहते हैं वो इसको अप्लाई जरूर करें। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करके जरूर बताएंगे। तो चलिए अगर मैं बात कर लेता हूँ पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि क्या क्या इस वीडियो के माध्यम में आप समझने वाले। पहले वैकेंसी देखेंगे, वैकेंसी टाइप ऑल इंडिया वैकेंसी लेवल है, आप चाहे जहां से भी हो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करूं, मेल या फीमेल इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है क्वालिफिकेशन की, तो देखिए इन्होंने क्वालिफिकेशन में 12th मांगी है और प्लस आपको डिप्लोमा भी मांगा है, प्लस आपको ग्रेजुएशन में क्या मांगा है, सब कुछ इसमें बात करने वाले हैं। बात डिप्लोमा की, जी हाँ मैंने बोला डिप्लोमा मांगा है। क्या डिप्लोमा मांगा है चलिए अंदर डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर मैं सैलरी देखूं तो सैलरी देखिए जबरदस्त है, 44,900, यानी कि लगभग 45,000 रुपये आपकी पर मंथ सैलरी होने वाली है। तो एक एक पॉइंट को डिटेल से समझेंगे। बात आती है सबसे पहले, अगर मैं पोस्ट करूं इसमें कितनी पोस्ट निकली हुई है। अगर देखिए पोस्ट की बात करें तो पोस्ट तो खैर ज्यादा नहीं है, बट कोई नहीं, हमें तो केवल एक पोस्ट चाहिए। और देखिए अपना में 434 पोस्ट अपना में बहुत होती हैं अगर आपको केवल एक पोस्ट पे लड़ना है। क्लियर है? चलिए पोस्ट की तो बात समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं इसमें अप्लाई की, तो अप्लाई कब से है इस बात को पहले ये जान लो, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इन्होंने डेट भी अनाउंस कर दी है। डेट की बात करूं तो ये 9 अगस्त से आपके चालू फॉर्म हो जाएंगे। ये अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो ये 8 सितंबर, क्या 8 सितंबर फॉर्म अप्लाई, लास्ट डेट इसकी 8 सितंबर है और अप्लाई डेट 9 अगस्त है। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें एज की, एज कितनी रहने वाली है, यानी कि आपकी आयु कितनी रहेगी जो इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम तो 20 साल रहेगी और मैक्सिमम आपकी 40 साल रहेगी। अगर इसी में आपकी ओबीसी की बात करें तो आपको 20 साल से अगर 43 साल के बीच में है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यही मैं बात करूं एससी और एसटी वालों के लिए तो वो 20 साल से लेकर अगर 45 साल के बीच में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एज की तो हो गई बात। अब बात आती है इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी है? अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो चलिए क्वालिफिकेशन की बाद में बात कर लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं सैलरी। सैलरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि देखिए अब एक बात और बता दूं, हाँ इसमें अगर एज की बात ये कहाँ से काउंट होगी, यानी कि आपसे गिनी कहाँ से जाएगी। तो एज की बात करें तो एज 1/1/2025 से काउंट होगी, यानी कि इसके भी इस यहाँ से काउंट होनी शुरू होगी कि आप 20 से 45 साल के बीच हैं या नहीं है, 20 से 40 हैं या 20 से 43 हैं। काउंट यहाँ से शुरू होगी। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात आती है इसमें अप्लाई, अप्लाई तो मैंने बताई थी। अगर मैं इसमें एग्जाम की बात करूं, इन्होंने एग्जाम कब बताया है तो नवंबर, ये नवंबर के बीच में आपका पेपर करा लेंगे। किसमें? सितंबर अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के मध्य में जाके आपका पेपर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि चालू हो जाएंगे पेपर। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे जो बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि ये तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करूं मैं सिलेक्शन प्रोसेस की, चलिए ये लिख रहा सिलेक्शन प्रोसेस तो ऊपर ही लिख रहा है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस में पहले आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर आपके यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर पे बैठ के। अगर आप इसको क्वालिफाई कर देते हो तो आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर आप अगर इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका लास्ट में मेडिकल होगा, और मेडिकल जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। ये एक परमानेंट जॉब है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें एग्जाम पैटर्न की, यानी कि सीबीटी 1 में। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, देखिए एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं पहले, ये बहुत जरूरी है। पैटर्न अगर मैं बात करूं
तो देखिए इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, यानी कि टाइम कितना मिलने वाला है आपके लिए, तो आपको टाइम मिलेगा इसमें 90 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटा मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1/3, यानी कि 3 में से 1 सही अंक काट लिया जाएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक चीज और बची है आपकी फीस। चलिए फीस को भी जान लेते हैं। जैसे कि फीस देखिए लगभग सभी बच्चे जानते हैं ऑलरेडी। तो बैंक की ऐसी जॉब है, देखिए बैंक और लगभग रेलवे ये ऐसी जॉब है क्योंकि ये फॉर्म फॉर्म फिल करते वक्त जो फीस मांगते हैं बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो ऑलरेडी इन्होंने भी इतनी ही फीस रखी है जितनी इनकी फिक्स पहले से होती है। कितनी होती है? ये होती है आपकी 400 रुपये। किसके लिए? जनरल और ओबीसी वाले के लिए 400 रुपये चार्ज होता है। अगर मैं यही बात करूं एससी और एसटी वालों के लिए तो 250 रुपये चार्ज होगा। सॉरी 500 रुपये है, 500 रुपये। क्योंकि देखिए जब आप फॉर्म फिल करके एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देने के बाद जैसे आप सीबीटी 1 में डेट हो गए तो यहाँ क्वालिफाई हो या ना हो वो बात अलग है। बैठने के बाद आपको लगभग आपके 1 साल के भीतर भीतर ये 400 रुपये रिटर्न कर देते हैं आपके अकाउंट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आप फॉर्म को अप्लाई करें तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट अपना जो बैंक अकाउंट है खुद ही लगाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपना बैंक अकाउंट नहीं लगाते, जो कैफे वाले होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं वो अपना अकाउंट नंबर लगा देते हैं जिससे ये 400 रुपये उनके अकाउंट में आ जाते हैं। इसलिए प्लीज मैं अभी बता रहा हूँ तो अपना अकाउंट नंबर लगाएं, आईएफसी कोड जो होता है सब कुछ डिटेल से ध्यान से लगाएं। समझ में आ गया? अब बात है SC ST वाले के लिए। SC ST वाले भी सेम यही कार्य करेंगे क्योंकि उनके 250 रुपये जितने भी आ रही है कंप्लीट ही आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि यहाँ लगभग फ्री मिल जाएगा। और जनरल ओबीसी वाले बोले 100 रुपये लगेगा। चलिए ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम पैटर्न में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे 100 क्वेश्चन, देखिए जनरल वाले को अगर 40% तक आप क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपके क्वालिफाई हो जाओगे। अगर जनरल वाले, अगर मैं ओबीसी वालों के लिए बात करूं तो अगर वह 30% तक सवाल सही कर देते हैं तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर SC ST की मैं बात करूं तो आपको अगर 25% तक आपने पेपर को सही सोल्व करा तो आपका नंबर पक्का आ जाएगा। चलिए ये बात हो गई। अब बात आती है लास्ट में जो हमारा क्या बचा? क्वालिफिकेशन। हाँ क्वालिफिकेशन रह गई। चलिए इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा टेढ़ा मांगा है। अगर मैं क्वालिफिकेशन में बात करूं, देखिए जिस बच्चों ने, जिन लड़कियों ने BSc नर्सिंग कर रखी है या GNM कर रखी है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। समझ में आ गई? यानी कि BSc करी हुई हो, आपका GNM हो या आपने ये BSc नर्सिंग से कर रखी हो। समझ में आ गई? या देखिए किसी प्रकार का आपके पास डिप्लोमा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं करने के साथ साथ यानी कि 12वीं भी करी हो और प्लस आपने एक टेक्निकल का कोर्स कर रखा हो तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है एक एक पॉइंट जो है आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे द्वारा उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने डिटेल समझाने की पूरी कोशिश की है जिससे बच्चों को कोई भी फॉर्म फिल करते वक्त ना दिक्कत रहे। देखिए आपका जो ओपन लिंक होगा वो 9 ही अगस्त को चालू होगा। तो मैं अभी लिंक नहीं बता रहा हूँ तो प्लीज़ इतना बुरा मत मानिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वैकेंसी के साथ।